तो सबसे पहला जो वो है वो तो ये कि ये इस पेशकश को कबूल करें। उसके बाद फिर ये वकला का काम है कि वो आपस में बैठ के एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए, जिसके तहत फिर ये बातचीत का अमल बाकायदा आगाज़ हो और पब्लिक फुल व्यू पब्लिक होगा। हम इसको कोई सीक्रेटली किसी घर में बैठ के कमरे में नहीं करेंगे, हम बाकायदा, चाहे इसमें 3 महीने लगते हैं 6 महीने लगते हैं, लेकिन अमली तौर पे एक फैसला। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का तश्कील है, उसके बाद वोटर लिस्टों की इजरा है, वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस है जो नीचे से ऊपर तक होगा, नीचे तहसील से लेके ज़िले से लेके सूबाई लेके कौमी सतह तक। ये नज़र आएगा दुनिया को कि एक शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन होते कैसे। कभी आपने सोचा है कि 80 लाख, ये 8 लाख की मेंबरशिप क्लेम करते हैं और 30 को शुरू किया और 5 को पूरे पाकिस्तान में ये तमाम मुकम्मल हो जाता? ये कोई ऐसे कोई इलेक्शन होते हैं? कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको मौका मिला है? वो कहाँ से वो कागजात, मसलन नॉमिनेशन पेपर्स insaf.pk उस पर एक्सेस कर सकते हैं? आप जाके चेक कीजिए। तो ये एक नाटक रचाने की कोशिश की थी जिससे ये पीछे हटे, जो कि खुश आइंद है। अब आगे का हमने एक रास्ता दिया है, अगर तो वो पकड़ते हैं, इट विल बी लाइक वो जो होता है ना, एक डूबते को सहारे की, ये आप वो समझिए। अगर वो नहीं कबूल करते हैं तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अकबर साहब ये बताइए, दूसरा सवाल है ना उनको पहले आप ये बताइए, दो सवाल हैं कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वाले पेशकश की। अच्छा सर, सवाल ये है कि तमाम सियासी जमातों को सियासी कैंपेन करने का पूरा हक हासिल है। तहरीक इंसाफ कैंपेन करने की कोशिश करती है तो पकड़ दकड़ है, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीना गया। तो इस अमल की आप मजम्मत करते हैं? जहाँ तक बल्ले का निशान छीना गया तो वो तो कानून के मुताबिक हुआ ना। जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 2 साल से 12 मौके मिलने के बावजूद आप अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, आप कहते हैं इट्स आइदर माय वे और द हाईवे। ये हम लोग और हमारी पार्टी जो है कानून से बालातर है, हम जाने हमारा काम जाने, ऐसे नहीं होता। कानून होता है, कायदा होता है। तो ये जो बल्ला है, मैं 23 नवंबर 2023 को जब इलेक्शन कमीशन ने पहला फैसला दिया कि इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया, साथ उन्होंने कह दिया कि बल्ले का निशान खतरे में अगर आप 20 दिन में शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे। मैं उस वक्त आया मैदान में, मैंने उस वक्त भी इनको पेशकश की कि मिल के एक शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं ताकि बल्ला बच सके। लेकिन वो कानूनी शिक मिली हुई है कि अगर आप शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो आपका इंतखाबी निशान से आप हाथ धो सकते हैं। अब मैं जो ये पेशकश कर रहा हूँ ये इसीलिए है कि पार्टी का वजूद खतरे में है। पार्टी डीलिस्ट हो सकती थी अगर जिस अमल पे ये चल पड़े थे, ये जो एक और नाटक रचाने लगे थे। ठीक है, तो हमने ये, जहाँ तक इलेक्शनरिंग का ताल्लुक है, तमाम सियासी जमातों को बराबर उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम सियासी जमातों को पुरअमन सियासत करने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए कानून के तहत। लेकिन तशद्दुद, इंतशार, गाली गलोच, किरदार कशी, ये जो मामलात हैं इसको हमने सियासत की जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। ये हमने सियासत हरगिज़ कबूल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बनी थी। तो इसलिए हम इस ये जो ऑफर कर रहे हैं आज, ये इस हवाले से सुप्रीम चेयरमैन साहब, आप बानी चेयरमैन आपकी इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लेंगे? आपको यकीन है इस बात पर? मुझे देखिए, मैं कभी भी इस हवाले से पेशगोई नहीं करूँगा। हमने इन ऑल सिंसेरिटी, मैंने टेलीविज़न पे आके ये कहा कि अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो ताज़ा तरीन करने जा रहे थे, अगर इन्होंने किया तो इट विल बी ए फेटल पॉलिटिकल मिस्टेक फॉर पीटीआई। ये मेरे अल्फाज थे। और मैंने कहा कि फौरन इसको वापस हट जाए, पीछे हट जाए, ये इस पर आगे मत जाए। देखिए, ये हमारी पटिशन तैयार थी, ये हमने कल जमा करानी थी। उसके बाद फिर हमारे हाथ से निकल जाता, फिर ये इलेक्शन कमीशन के कानून के हाथ में चला जाता, बहुत ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि मुकम्मल गैर कानूनी अमल हो रहा था। मुकम्मल तौर पे उसकी कोई कानून बेसिस ही नहीं थी जो होने जा रहा था। तो जहाँ तक उनका कबूल करना ना कबूल, ये उनका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप रुकन है, लेकिन आज रूफ हसन ने, जो हम बीट रिपोर्टर हैं, हमसे मुलाकात की और ये कहा कि जो उनका राब्ता ऐप है, जो राब्ता एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपका नाम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका नाम वहाँ पर मौजूद है तो आप आ जाइए, आपको जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वो नामजद कर सकते हैं। दूसरा मेरे साथ लिंक सवाल ये है कि गो के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने का कहा है, मुलतवी कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इंतखाबात जल्द अज जल्द कराएं। आपके पास टाइम बहुत कम है, तो क्यों ना आप खुद ही अपना इंतखाबात जो है वो करवाएं, जैसे आपने कहा हम करेंगे।
देखिए, दूसरा सवाल ये कि हम जो भी करेंगे वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, और ज़ाहिर है जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको सामने रख के और उनके नोटिस में ला के, ताकि जो कुछ भी करें वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करें और कानूनन काबिल कबूल हो उस आइनी इदारे के लिए। जहाँ तक ये आपने राब्ता अच्छा चलें, आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको इसका जवाब ही दे दूँ। ये जो वोटर डेटाबेस है ये किसके हाथ में है? कभी आपने दुनिया में कोई ऐसा इलेक्शन देखा है जिसमें वोटर लिस्टें जारी ना की जाए, उस पर अगर कोई शामिल नहीं है तो उसको मौका ना मिले कि वो अपना नाम उसमें शामिल करे और जायज़ तरीके से वो शामिल करे? जो लोग इलेक्शन को अपने हाथ में लेके टोटल डाटा कंट्रोल कर रहे हैं वही ये फैसला कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया, आप जो कह रहे हैं कि वो मेरा नाम नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया तो मेरा नाम तो होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि जब पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स और जो मेंबरान हैं उनके नाम जब डाटाबेस से निकाले जाते हैं, तो ये जो एक कब्जा ग्रुप है ये नहीं चाहता कि ये पार्टी जो है ये वर्करों की पार्टी बने, उन लोगों की इसमें असर रसूख हो जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, वो इस पर अपना कब्जा इक़्तिदार के लिए रखना चाहते हैं। तो ये तमाम वो हथकंडे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, हम इनसे बालातर हैं। तो आप पेशकश जो कर रहे हैं मुलाकात खान साहब से हुई करेंगे या इनके थ्रू कराएंगे सर? नहीं, देखिए, पहले तो सबसे पहला जो वो है वो तो ये कि ये इस पेशकश को कबूल करें। उसके बाद फिर ये वकला का काम है कि वो आपस में बैठ के एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए जिसके तहत फिर ये बातचीत का अमल बाकायदा आगाज़ हो और पब्लिक फुल व्यू पब्लिक होगा। हम इसको कोई सीक्रेटली किसी घर में बैठ के कमरे में नहीं करेंगे, हम बाकायदा, चाहे इसमें 3 महीने लगते हैं 6 महीने लगते हैं, लेकिन अमली तौर पे एक फैसला। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का तश्कील है, उसके बाद वोटर लिस्टों की इजरा है, वोटर लिस्टों की वेरिफिकेशन है, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस है जो नीचे से ऊपर तक होगा, नीचे तहसील से लेके ज़िले से लेके सूबाई लेके कौमी सतह तक। ये नज़र आएगा दुनिया को कि एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते कैसे। कभी आपने सोचा है कि 80 लाख ये 8 लाख की मेंबरशिप क्लेम करते हैं और 30 को शुरू किया और 5 को पूरे पाकिस्तान में ये तमाम मुकम्मल हो जाता? ये कोई ऐसे कोई इलेक्शन होते हैं? कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनको मौका मिला है? वो कहाँ से वो कागजात, मसलन नॉमिनेशन पेपर्स insaf.pk उस पर एक्सेस कर सकते हैं? आप जाके चेक कीजिए। तो ये एक नाटक रचाने की कोशिश की थी जिससे ये पीछे हटे, जो कि खुशाइन है। अब आगे का हमने एक रास्ता दिया है, अगर तो वो पकड़ते हैं, इट विल बी लाइक वो जो होता है ना, एक डूबते को सहारे की, ये आप वो समझिए। अगर वो नहीं कबूल करते हैं तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। अकबर साहब ये बताइए, दूसरा सवाल है ना, उनको पहले आप ये बताइए, 2 सवाल हैं कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं। पहले तो ये बता दीजिए कि जो ऐलान किया गया था वो इलीगल किस तरह से, और आप अपना सर जिस तरह हम नेशनल प्रेस क्लब में भी देखते हैं कि पैनल, अगर इख्तलाफ है तो पैनल अनाउंस कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं तो पैनल अनाउंस करके क्यों नहीं अपना जो आप चेयरमैन या किसी भी ओहदे के लिए नामजद करते हैं? मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, एक मुकम्मल कलदम गैर कानूनी अमल का हम कैसे हिस्सा बने? आप कहते हैं कि यानी ये जो बुनियाद थी इस इंट्रा पार्टी ताज़ा तरीन जो थी, आपको पता है कि इसकी बुनियाद क्या थी? एक एडमिन ऑफिसर पीटीआई का जो पेड एम्प्लॉई है उसकी तरफ से ख़त जारी किया गया। कभी कोई सियासी जमात का नहीं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बेचारा एम्प्लॉई है। एडमिन ऑफिसर कभी कोई पार्टी की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का अमल शुरू कर सकता है? उसके पीछे कौन था? फिर अचानक एक दिन बाद सब कुछ आ जाता है, नोटिस आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। जनरल बॉडी जो आप जिसका आप कह रहे हैं ना कार जनरल बॉडी, पीटीआई का आइन में मुझे दिखाइए कि जनरल बॉडी कहाँ है? पीटीआई के आइन में कोर कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है और नेशनल काउंसिल है। तो जनरल बॉडी के पास कहाँ से ये कानूनी इख्तियार आ गया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लॉन्च कर दे और फिर तमाम, तो टोटली गैर कानूनी था। ये टोटली ट्रैप में आ गए थे। ये तो अगर इसको आगे लेके जाते तो मैंने कहा ना कि इस दफ़ा इनको शायद डीलिस्ट कर दिया जाता कि आप कब तक ये धोखा करेंगे, कब तक कानून शिकनी करेंगे? 2 साल हो गए, आपको 12 मौका दिया गया, तो ये आप कानून से बालतर हैं। ये वो बुनियादी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें थी, जो अभी हम जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। इनका दूसरा सवाल, आप आखिर मुतालबा है क्या कि अगर आपके दोनों तरफ से सुन लेना, अगर आपके उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं
और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, क्या आप अपना पैनल अनाउंस करें? देखिए ये हमारे नज़दीक ये बड़ी एक छोटा नुक्ता है। वो इसलिए कि ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं इस वास्ते नहीं करें कि अपने लिए कोई जगह बनाए इस पार्टी में। कई लोग कहते हैं कि जी आप पार्टी पे कब्जा करने के लिए निकले हैं, कोई अपने घर पे कभी कब्जा करता है? ये पार्टी हमारा, बल्कि हम तो घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। हम कह रहे हैं ये वर्कर्स की अमानत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इन वर्कर्स को वापस हवाले किया जाए। उसका एक ही तरीका है, शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन। अगर हम उस मकसद में कामयाब हो गए, शायद मैं आपको नज़र ही ना हो, मैं कभी प्रेस क्लब आने की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े। मैं अपने घर में खुश हूँ कि जिस जमात की हमने बुनियाद रखी थी वो एक इदारा बन गई है, वो अब लीडरशिप पैदा करेगी। वो पाकिस्तान की सोसाइटी में जो कॉम्पिटेंस और क्रेडिबल लीडरशिप का फुकदान है, जिसके रास्ते बंद हैं, हमारी जो पढ़े लिखा तबका है, जो काबिल तबका है, वो क्यों बाहर मुल्कों के वीज़े लगा के भागता है? क्योंकि यहाँ रास्ते बंद हैं, लीडरशिप रोल में आ नहीं सकते। सियासी जमातें वो रास्ते बंद किए हुए हैं। वो फैमिली और इंडिविजुअल फीफडम्स हैं, वो इक़्तिदार की महज एक सीढ़ी है, उसका जमहूरी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब 10 इलेक्शन कराने पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप जमहूरियत की बुनियाद फाउंडेशंस को मजबूत नहीं करते। वो सियासी जमातें हैं, अब कर लें इलेक्शन, नताइज आ जाएंगे। आपके माशी मसाइल भी हल नहीं होंगे, आपके सियासी मसाइल हल नहीं होंगे, आपके सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि वो इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान की इस्लाह, रिफॉर्म्स और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है सियासत में। और ये वो बुनियादी चीज़ है जिसको हमने तय करना था PTI में एज ए रोल मॉडल। देखिए मैं अपने हल्के में ज़ाहिर है जो शख्स मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है इन टर्म्स ऑफ, वो अगर उसकी क्रेडिबिलिटी, देखिए किसी भी शख्स की अगर आपने फ़ैसला करना है उस शख्स के बारे में तो उसका माजी को सामने देखना होता है कि उसका माजी क्या है, उसका माजी में क्या किरदार है। तो जो बाकिरदार शख्स मेरी नज़र में बेहतर होगा मैं उसको वोट दूंगा। देखिए अगर देखिए किसी भी पार्टी में, मैंने आपको कहा मेरी लॉयल्टी इस मुल्क से है। सबसे पहले मैं इस अपनी धरती, अपने इससे मेरी लॉयल्टी है। अगर तो तहरीक इंसाफ के जो कुछ मुखलिस लोग हैं हम उनकी हिमायत भी कर रहे हैं, बहुत सारे हलकों में हम उनकी हिमायत कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट की सूरत में लड़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो सिंसियर है। लेकिन अगर मेरे हलके में मफरूज़े के तौर पे एक ऐसा कैंडिडेट है, चाहे वो किसी पार्टी का लेबल लगा ले, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो नेशनल असेंबली में आए, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा मेरी नज़र में, मैं उसको वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल इसमें कुछ, देखिए पेशकश जो है ये सियासत में टाइमिंग सब कुछ है। जिस तरह क्रिकेट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी टाइमिंग उड़ गई तो फिर आप बोल्ड हो जाते हैं। अगर इमरान खान तक ये कम्युनिकेट नहीं होता तो फिर जिनको इमरान खान का एतमाद हासिल है, शिबली फराज है, उमर अयूब है, इसके साथ साथ रऊफ हसन है, क्या आप उन लोगों के साथ मिल बैठने को तैयार होंगे? और अगर नहीं तो फिर आपके पास रास्ता क्या होगा? हरगिज़ नहीं। ये फैसला फाउंडिंग चेयरमैन ने करना है और जिस तरह हमने पेशकश की है, और अगर ये इस रास्ते पे वो चलने से कासिर है तो हम तो अपने स्टैंड पे खड़े हैं और ये जद्दोजहद जारी रहेगी। मैंने कहा कि ये फाउंडिंग चेयरमैन पे है कि वो किन को नामजद करते हैं। वो जिन 3 लोगों को नामजद करेंगे, हम 3 लोग अपनी तरफ से, मैं उनकी नामजदगी को तो नहीं डिटर्मिन कर सकता, ना डिक्टेट कर सकता हूँ। वो 3 अशखास को नामजद करेंगे, अगर वो हमारी पेशकश कबूल करते हैं हम 3 अशखास को नामजद करेंगे। वो एक वकील को नामजद करेंगे, हम एक वकील को नामजद करेंगे। पहले वकला बैठेंगे, तमाम टर्म्स ऑफ रेफरेंस और फ्रेमवर्क तय करेंगे, उसके बाद इन राइटिंग वो चीज़ें इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी आएंगी, दस्तखत भी होंगे, उसके बाद बातचीत का अमल शुरू होगा और फिर जो हमारे हदफ है, जो फ्रेमवर्क तय होता है, उसको हासिल करने के लिए तमाम जो डिटेल्स हैं वो तय की जाएंगी और फिर एक हतमी मुआहिदा होगा और फिर उस पर अमल दरामद होगा इंशाअल्लाह। बाबर साहब, अगर इमरान खान के साथ बेहतरीन लोगों के मुज़ाकरात आज तय पा जाते हैं तो क्या ये शफाफियत की जंग जो है वो आप लड़ेंगे या घर में सुकून से बैठ जाएंगे? बेहतरीन लोगों से क्या माना? मतलब जो जिनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, रेलेवेंट लोग आप जो नॉमिनेट करेंगे उनकी, अगर तो कमेटी बनती है तो नहीं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। आप जो
बेहतरीन लोग हैं इस मुल्क में, अगर उनके साथ मुज़ाकरात आज तय पा जाते हैं तो क्या ये अच्छा देखिए, इसका इल्म आपको है, मुझे नहीं है, इसलिए आप बेहतर से समझते हैं जी। वो तो जवाब दे दें भाईजान, वो तो जवाब दो जी माजी में इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा किस्म के इल्जाम लगाते हुए आए हैं। आप कल अगर जॉइंट वेंचर हो जाता तो क्या आप इनके साथ काम करेंगे? देखिए, मैंने आपको अर्ज किया ना कि ये शख्सियात की जंग नहीं है, और मैंने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं आप इल्ज़ामात की बात करते हैं ना, मेरे तमाम इल्ज़ामात सच्चे साबित हुए। 14 नवंबर 2014 को मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया। 15 नवंबर को पीटीआई की आप प्रेस रिलीज पढ़ी मेरे बारे में, गलीज़ तरीन मुझ पर इल्ज़ामात लगे। मैंने आज तक कोई ज़ाती इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने आज तक मैं उस गलीज़ विकेट पे नहीं खेला जिस पे ये खेलते थे, और 14 साल से ये लगे हुए थे मेरी किरदार कशी में। इनके जो नुमाइंदे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर बैठ के, क्या मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया? आप सबके सामने है। मुझे कहते थे ये इजी लोड है, वो सारे डाउनलोड हो गए, आज एक भी नहीं नज़र आता आपको। ठीक है, ये हकीकत है। मैं आज तक ना इस गलीज़ विकेट पे खेला हूँ, ना खेलूंगा, और ना मैंने कोई ऐसा नाजायज़ इल्ज़ाम लगाया जो साबित नहीं हो। वक्त ने साबित किया, याद रखिए, वक्त साबित करता है। फाइनल आर्बिटर जो है वो वक्त, तारीख है। तारीख ने साबित किया कि मैं सच्चा था, ये झूठे थे, इसलिए मेरा कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं है। और उनकी तरफ से वो लगते रहते हैं, मुझे अब आदत हो गई है। थैंक यू।